Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वॉर्म इन्फेस्टेशन एंड डी वॉर्मिंग। अब वॉर्म इन्फेस्टेशन होता क्या है? वॉर्म इन्फेस्टेशन मींस जो बोलते हैं ना बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, दैट इज वॉर्म इन्फेस्टेशन। मींस हमारे इंडिया में बहुत सारे बच्चों के, स्पेशली बच्चों में वॉर्म इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा होता है। अडल्ट्स में भी होता है, बच्चों में कुछ ज्यादा ही होता है। तो डिफरेंट वॉर्म्स जो हमारे पेट में मिलते हैं उसमें क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन्स में कीड़े चले जाते हैं और वो हमारा जितना भी न्यूट्रिशन होता है उस सबको ले लेते हैं। तो जैसे थ्रेड वॉर्म मिलता है, राउंड वॉर्म होता है, हुक वॉर्म होता है, इस तरह के जो कीड़े होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं और जितना भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उसको लेते रहते हैं और इससे हमें जो भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना होता है वो नहीं मिलता है। अब क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में वॉर्म्स है? नोजिया हो जाता है, थकावट टायर्डनेस रहती है, भूख मर जाती है बिल्कुल, डायरिया हो जाता है, डिजीनेस चक्कर से आते रहते हैं, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, जब पुअर कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, क्यों हो जाती है पुअर कॉन्सेंट्रेशन? क्योंकि बच्चा अनीमिक हो जाता है, मींस उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि जितना भी वो न्यूट्रिशन लेता है वो तो कीड़े ले लेते हैं उसकी, तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही है। प्लस जो बच्चा होता है वो टिक ग्राइंडिंग करनी शुरू कर देता है, ऐसे कटकटाते हैं ना बच्चे रात को, इसका मतलब है उसके पेट में वोम्स है। अब डायग्नोसिस, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस, फिर भी चलो सिम्टम से आपको रिलेट नहीं कर रहे हो, प्रॉपर डायग्नोसिस की आपको जरूरत होती है कि कैसे हम फाइंड आउट करें कि इसके पेट में वोम्स हैं या नहीं है। तो उसका स्टूल सैंपल लिया जाता है फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए, ताकि हम उसमें चेक कर सकें कि उसमें ओवा या एग है पैरासाइट्स का या नहीं है। तो 3 डेज के लिए उसके सैंपल देने होते हैं, स्टूल सैंपल्स देने होते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वॉर्म इन्फेस्टेशन यानी कि डिवॉर्मिंग। वो कैसे होती है? डिवॉर्मिंग के लिए एक ही चीज है, दैट इज अल्बेंडाजोल टैबलेट। वो टैबलेट फॉर्म में भी आती है और सिरप में भी आ सकती है। टैबलेट हर गवर्नमेंट फैसिलिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और जो सिरप होता है आप प्राइवेटली बाहर से ले सकते हो, कई बार गवर्नमेंट फैसिलिटी में भी आया होता है। अब इसकी डोसेज क्या होती है? एल्बेंडाजोल की डोसेज वो कैसे होती है, कितनी होती है? तो 1 to 2 ईयर का जो बच्चा होता है उसको 200 mg की डोसेज दी जाती है। तो ये टैबलेट कितनी होती है हमारी? 400 mg की होती है। तो 1 to 2 ईयर के बच्चे को हाफ टैबलेट देनी होती है और 2 से ऊपर जितने भी अडल्ट तक इसकी जो डोसेज होती है वो 400 mg होती है। 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए और अडल्ट के लिए सेम डोज होती है, दैट इज 400 mg। ये पूरी टैबलेट देनी होती है। अगर हम इसको हाफ देंगे तो ये इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, तो पूरी डोज देनी है। बस देनी कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे छोटा बच्चा हो, वो पूरी टैबलेट बहुत बड़ा साइज होता है, ऐसे नहीं खा सकता है, तो उसके लिए क्या करना है, वो बच्चा क्या करेगा, उसको हम जो टीचर होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उसको स्पून में क्रश करना है और तब बच्चे को खिलाना है, ताकि वो इजिली उसको कंज्यूम कर सके। उससे थोड़े बड़े बच्चे हैं जो खा सकते हैं, चबा सकते हैं, वो उसको च्यू करके भी खा सकते हैं और बड़े बच्चे तो ले ही सकते हैं इसको आराम से। ये एक बार में लेनी होती है पूरी डोसेज। इसको साल में 2 बार लेना होता है, बाई एनुअली इसकी रिकमेंडेशन है, तभी ये इफेक्टिव होता है। जब भी आप इस टैबलेट को लेते हो तो इसके साथ थोड़े से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया हो सकता है, उल्टी आने का मन हो सकता है, उल्टी आ सकती है, सर दर्द हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है। ये क्यों होता है? जैसे इतने सारे कीड़े जब आपके पेट में और जब वो मर रहे होते हैं, थोड़ा सा पेट में दर्द हो सकता है। आपको इस वे में बच्चे को एक्सप्लेन भी करना है, पैनिक नहीं क्रिएट करना है जब भी बच्चे इसको लेते हैं। तो आपको उसमें क्या दे सकते हैं, ओआरएस दे सकते हैं, डाइजीन दे सकते हैं। आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आप किसी भी नियर बाई गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में जा सकते हो, वो प्रॉपर इसका मैनेजमेंट कर देंगे। बट ये बहुत बहुत कम बच्चों को, रेयर 1-आधा% कोई बच्चा होता है उसको होता है, सबको नहीं होता। मेजोरिटी ये बचपन से ही हम ये मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो इतने ज्यादा साइड इफेक्ट के चांसेस होते ही नहीं। हमें पता है जब हमारे स्टूल पास करते हैं तो उसमें वो मरे हुए बॉम्ब्स निकल जाते हैं और हमारे लिए हेल्दी होता है। अब प्रिवेंटिव मेथड्स क्या हैं, किन मेथड से हम पहले ही रोक सकते हैं कि हमारी बॉडी में ये बॉम्ब्स आए ही ना? तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर जो हर इन्फेक्शन हर चीज के लिए होता है, दैट इज हैंड वॉशिंग। हमें हमेशा हैंड वॉशिंग करनी है। कब करनी होती है? हमेशा स्टूल पास करके करनी होती है, जब भी हम खाना खा रहे हैं उससे पहले करनी है हैंड वॉश, जब भी खाना बना रहे हैं उससे पहले हैंड वॉश करना है। तो सारी चीजों में हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं वो हमेशा धो के खानी है।
पानी पीना है तो वो बॉइल्ड होना चाहिए प्रॉपरली। कपड़े जो होते हैं, कपड़े जो बच्चों के अंडरगारमेंट्स होते हैं उनको डेली वॉश करना है। प्लस जो हमारे बेड लिनन्स वगैरह होते हैं, क्योंकि बच्चे नंगे पैर जाते हैं और उन पे चढ़ जाते हैं, वो भी वीकली बेसिस पे चेंज होने चाहिए, प्रॉपरली वॉश होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बेयर फुट, यानी कि नंगे पैर घूमना ही नहीं है। बच्चे खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, उन्हें लगता है ठीक है, उन्हें नहीं पता, पर वोन्स क्या करते हैं, हमारे पैर के थ्रू हमारे पेट में चले जाते हैं और इंटेस्टाइन से हमारा सारा न्यूट्रिशन सक आउट करने लग जाता है। तो बेयर फुट घर में भी नहीं घूमना है और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं घूमना है। तो इन सब के साथ डिवॉर्मिंग की ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर रही हूँ। साथ में इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे जाइए, CNA नर्सिंग। थैंक यू।